प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा अभिनंदन। मैं सेवक अमोल विलियम आज फिर परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करने के लिए आया हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है सेफेस्ट प्लेस टू हाइड, अर्थात छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान। जी हाँ, जब हम छिपने की बात कर रहे हैं जरूर कुछ लोगों का ऐसा मानना होगा छिपना तो कायरता को दर्शाता है, छिपना तो कायरता की निशानी है। ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। जी हाँ, छिपना कई बार कायरता नहीं परंतु समझदारी को दर्शाता है, समझदारी की निशानी बन जाता है। कई युद्धों में छिपने के माध्यम से उन युद्धों को हम जीत लेते हैं। ध्यान से सुनिए, छिपना हमारी कमजोरी नहीं, छिपना हमारी ताकत है। इस तरीके से समझिए, आज पूरे विश्व भर में एक वैश्विक महामारी संकट के रूप में फैल रही है जिसे हम कोविड-19 वायरस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे समय में, इस संकट में हम में से अधिकतर लोग अपने घरों में छिपकर सुरक्षित हैं और आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कर कर हम इस युद्ध को जीत भी रहे हैं। तो छिपना हमारी कमजोरी नहीं, छिपना हमारी ताकत है। देखिए, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई प्रकार की परेशानियां आती है, कई विपत्तियां आती है, कई संकट आते हैं। ऐसे समय में छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? छिपकर हम सुरक्षित रह सकते हैं ऐसे संकटों में, लेकिन छिपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या है? आज परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में हमें इस रीति से बताता है, तू मेरे छिपने का स्थान है। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है, तो संकट में मेरी रक्षा करेगा। जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 46वां अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। जी हाँ, परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए सुरक्षित स्थान है। The safest place on the earth is the presence of Lord. जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति ही सबसे सुरक्षित स्थान है हमारे जीवन के लिए। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हम हर एक प्रकार के संकट से, हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से सुरक्षित रह सकते हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 27वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। मेरे प्रकाशन के अनुसार यहाँ पर ये मंडप, परमेश्वर का मंडप, तंबू के गुप्त स्थान में परमेश्वर हमें छुपा लेगा। ये मंडप, ये गुप्त स्थान क्या है? ये मंडप, ये गुप्त स्थान परमेश्वर की उपस्थिति है। जी हाँ, अगर आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो आप और मैं सुरक्षित हैं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 84 उसकी पहली आयत में इस प्रकार से बताता है, हे सेनाओं के यहोवा तेरा निवास क्या ही प्रिय है। 84 उसका 4थी आयत हमें इस रीति से बताती है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। जी हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति धन्य व्यक्ति है। वही सबसे सुरक्षित व्यक्ति है और वही हर संकट से, हर मुसीबत से सुरक्षित रहेगा जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। आज हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें जो हमारे लिए सुरक्षित स्थान है, संकट में अति सहजता से जो हमें मिल सकती है। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना हमारे लिए ज़रूरी है। भजन संहिता में दाऊद इस रीति से कहता है, भजन 27 उसकी 4वीं आयत में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। देखिए, दाऊद की एक ही ख्वाहिश है, दाऊद की एक ही अभिलाषा है, वो ये है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहे। दाऊद भजन संहिता 42वां अध्याय उसकी पहली आयत में भी इस रीति से कहता है, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, मेरा प्राण भी परमेश्वर के लिए हाँफता है। देखिए, वो परमेश्वर की खोज में लगा है, परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में लगा है। आप और मैं भी अगर परमेश्वर की उपस्थिति की खोज में लगते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को खोजने वाले व्यक्ति हमेशा आशीषित रहते हैं, हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन जब भजन संहिता उसका 34वां अध्याय उसकी 10वीं आयत हम पढ़ते तो वहाँ इस रीति से लिखा है,
जवान सिंहों को भी घटी हो सकती है और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। परमेश्वर की स्तुति हो। देखिए, अगर आप परमेश्वर को खोज रहे हैं, उसकी उपस्थिति को खोज रहे हैं, तो किसी रीति से आप आशीषों से वंचित नहीं रहेंगे, आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें भी बनी रहेगी। नूह के विषय में आज हम बात करते हैं। देखिए, नूह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। नूह परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला व्यक्ति था। नूह के विषय में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 6 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलने का अर्थ है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। देखिए, नूह के विषय में लिखा है, नूह खरा व्यक्ति था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था। आगे की आयतों में आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे कि परमेश्वर ने जब संसार पर दृष्टि करी तो उसने देखा कि संसार पूरी तरह से बिगड़ गया है, उपद्रवी हो चुका है और पूरी तरीके से वहाँ पाप फैला है। इसलिए परमेश्वर ने उस पृथ्वी को नष्ट करने का विचार किया। परमेश्वर वचन बताता है, परमेश्वर के सामने सवाल आ गया कि परमेश्वर को उस पृथ्वी को नष्ट करना है, लेकिन क्योंकि नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को वहाँ बचा लिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हैं तो ना केवल आप परंतु आपका पूरा परिवार बचाया जाएगा, सुरक्षित रहेगा, आशीष का अधिकारी होगा, आशीष का जो है भागी बन जाएगा। देखिए, आज प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए जरूरी है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि किस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, किस रीति से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर का वचन जब दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसकी पहले दूसरी तीसरे आयतों में हम देखते हैं तो वहां देखते हैं यहोशापात नाम का एक राजा है, और यहोशापात के उस नाम के उस राजा के जीवन में एक संकट आया। उसके शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया, और जब उसे इस बात का पता पड़ता है कि उसके शत्रुओं ने उसको चारों तरफ से घेर लिया है, तो तीसरी आयत में हमें परमेश्वर का वचन इस रीति से बताता है, तब यहोशापात डर गया। देखिए, समस्या होगी तो स्वाभाविक है इंसान का डरना। आज हमारे सामने ये महामारी है, ये समस्या है, तो हम डर रहे हैं, लेकिन डरने के साथ साथ उसने क्या किया, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। देखिए, आप डरते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की खोज में लगे रहिए, उसकी उपस्थिति की खोज में लगे रहिए, उसकी उपस्थिति के प्यास में लगे रहिए। वचन बताते हैं, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। जी हाँ, वो जब परमेश्वर की खोज में लगा तो परमेश्वर को खोजने के लिए उसने क्या किया, वो उपवास में लग गया, वो प्रार्थना में लग गया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को खोजने का तरीका, परमेश्वर को खोजने का, परमेश्वर की उपस्थिति को खोजने का मार्ग उपवास और प्रार्थना है। ऐसे समय में जब संकट चारों ओर है, आपके जीवन में डर जरूर होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें। और कैसे? प्रार्थना के द्वारा। जब आप उपवास और प्रार्थनाओं को करेंगे, आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त कर लेंगे। भजन संहिता 32वां अध्याय उसकी 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। जी हाँ, इस समय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संकट का समय जरूर है, ये डर का समय जरूर है, लेकिन इस समय में आपको और मुझे, परमेश्वर के भक्त लोगों को जरूरत है प्रार्थनाओं की। परमेश्वर के भक्त लोगों को जरूरत है उपवास के साथ प्रार्थनाओं को करने के लिए। जब आप और मैं ऐसा करेंगे तो आप और मैं परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति से ज्यादा सुरक्षित स्थान और कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 32 उसकी 6 आयत में इस रीति से बता रहा है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करें जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। हालेलुया। देखिए, बाढ़ आएगी, लेकिन किस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी? उस भक्त के पास जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है,
जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है। बाढ़ आई, बड़ी बाढ़ आई, लेकिन नूह तक वो पहुंच नहीं पाई क्योंकि नूह परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। जी हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, आप और मैं शुद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे, आप और मैं आशीषों की ओर बढ़ते जाएंगे। आज आपको मुझे ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। ऐसे समय में प्रार्थनाओं के द्वारा, उपवास के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएँ। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे सुरक्षित स्थान है जो आपकी और मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 32 उसकी 7वीं आयत में इस रीति से बताता है, तू मेरे छिपने का स्थान, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। जी हाँ, परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है। ज़रूरत है आप और मैं उसकी उपस्थिति में आ जाएं, प्रार्थनाओं में आ जाएं, घुटनों पर आ जाएं। देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आप परमेश्वर के करीब आएंगे। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, जब आप परमेश्वर के करीब आएंगे तो परमेश्वर महामारी को, संकट को और परेशानियों को आपके करीब नहीं आने देगा। इसलिए परमेश्वर के करीब आए ताकि परमेश्वर इन संकट को, इन महामारियों को आपके करीब ना आने दे। मैं आशा करता हूँ इन वचनों के द्वारा निश्चित तौर पर आपने आशीष पाई होगी। अगर आपने आशीष पाई है तो आइए मेरे साथ हम एक छोटी सी प्रार्थना को यहाँ पर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वास के साथ अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ प्रार्थना में सहभागी हो जाएं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। जीवित परमेश्वर, इस समय हम तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, हम तेरे सानिध्य में आते हैं परमेश्वर। हम जानते हैं हमारे लिए सबसे सुरक्षित स्थान आपकी उपस्थिति है। इस संकट में, इस महामारी में आप हमारे छिपने का स्थान है। आज परमेश्वर हमारा मन व्याकुल जरूर है, हम डर में ज़रूर है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। और प्रभु, जब आपकी उपस्थिति हमारे साथ है तो हम सुरक्षा के घेरे में हैं, हम सुरक्षित हैं। क्योंकि प्रभु, छिपना हमारी कमज़ोरी नहीं है, छिपना हमारी ताकत है। आज उन सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो के द्वारा आपके वचन को सुन रहे हैं, उन तक आपकी आशीष पहुँचे प्रभु। हर एक के जीवन में आपकी उपस्थिति के द्वारा, प्रार्थना उपवासों के द्वारा आपकी आशीष पहुँचने पर आप हमारे साथ हैं। अपनी उपस्थिति को हमें दिया, इस विषय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। अगर आप वीडियो के इस भाग तक पहुंच चुके हैं और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इन वचनों के द्वारा आशीष पाई है तो इन वचनों को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे ही और भी लोग आशीषित हो सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे।